यस क्लास, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या या डाउट है? एट्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए। द पीएच ऑफ अ बेसिक बफर सॉल्यूशन ग्रेटर देन 7, इक्वल टू 7, लेस देन 7 या क्या? ऑप्शंस पढ़ते हैं। पीएच ऑफ अ बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या बताना है? दुर्वेश क्या बताऊं? सेवंथ वाला बताऊं? ये 70 तो सॉल्व कर रखा है बेटा। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। pH की जगह pH की वैल्यू लिखी, Kb की जगह इसकी वैल्यू लिखी, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1.3 आया, लॉग S अपॉन A, उसका एंटीलॉग निकालेंगे तो 20 आएगा। ओके सर। अच्छा, कैलकुलेशन समझी नहीं थी, आप समझ आ गया समझ में बेटा? चलिए, अच्छा हाँ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में क्या ख्याल है सबका? व्हाट अबाउट 8? बेसिक बफर सॉल्यूशन की पीएच किस पे डिपेंड करेगी? या वो 7 ही होगी, या 7 से कम होगी, या 7 से ज्यादा होगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन? बेसिक बफर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, पहले तो बफर सॉल्यूशन समझ लेते हैं। बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच if we add acid or base, I have a solution, एक कोई सॉल्यूशन है, कोई सा भी ले लीजिए, आपको जो आपको लेना चाहे, जैसा भी जिसका भी बनाओ। इस सॉल्यूशन को अगर इसको बफर बनाना है तो उसका कंसेप्ट होता है स्मॉल ड्रॉप ऑफ एसिड या बेस को ऐड कीजिए और इसका पीएच, इस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज इज नॉट अलाउड, पीएच चेंज इज नॉट अलाउड। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई हैव टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन, whatever the solution, acidic solution, basic solution or a neutral solution, it's up to you, किसी से भी मिलके बनाओ। Second, you have to calculate the pH. Let's suppose the pH value is X and I am not aware whether it's a acidic value, basic value or a neutral value, whatever the value, तो pH value is X। अब अगर ये सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है तो इसका pH चेंज अलाउड नहीं। That means what? कि आप एसिड डालो या बेस डालो, इसका पीएच बदलना नहीं चाहिए। लेकिन सर यू आर नॉट ऑडिबल। क्या बात कर रहे हो यार? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है पक्का? हेलो, जहां तक मुझे लग रही है सर। अच्छा, उसमें डिस्टरबेंस भी नहीं है ना? आ रही है सर। डिस्टरबेंस भी नहीं है ना? नहीं सर। तो आदित्य, तुम्हारे यहाँ पर अगर देखो आवाज नहीं आ रही है। हाँ, प्रगति क्या बोल रहे हो बेटा? अगर मेरी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो सबको नहीं आ रही होगी। इफ देयर इज प्रॉब्लम एट माय एंड, अगर आप में से 2 या 3 या 5 6 कैंडिडेट्स को भी मेरी आवाज आ रही है, दैट मींस इट माइट बी पॉसिबल देयर इज सम प्रॉब्लम एट योर एंड। आ रही सर आवाज। ओके, हाँ, अब पॉइंट ये है, नाउ द पॉइंट इज दैट कि आप बफर सॉल्यूशन जब बनाना चाहते हो तो बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है? बफर सॉल्यूशन तब बनता है जब हम उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड या बेस डालते हैं। प्रैक्टिकली वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रैक्टिकली वो पीएच चेंज होगी।
और थ्योरेटिकली पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर? प्रैक्टिकली पीएच क्यों चेंज होगी वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। अभी हम कोई एक सॉल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं कुछ देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच की वैल्यू 8 है। हम एसिडिक वाला भी ले लेंगे, न्यूट्रल वाला भी ले लेंगे। इस पीएच की वैल्यू 8 का मतलब है कि इसका एचआईन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 मोलार है और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलार है व्हेन आई एम डिस्कसिंग एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें पूरी क्लास में किसी को डाउट नहीं होगा। एंड दिस इज अ सॉल्यूशन व्हाट आई हैव। इस सॉल्यूशन को मैं बफर सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करवाना चाहता हूं इसी टेम्परेचर पर। तो आप उसके अंदर पॉइंट वाइज पॉइंट या फिर आप कह सकते हो केस वाइज केस एसिड डालिए, बेस डालिए। आंसर अभी मत बताओ, और वो मुझे मालूम है तुम कोई भी आंसर के पास कितने पहुंचोगे मुझे पता नहीं। जो कह रहे ग्रेटर देन 7, जो कह रहे लेस देन 7, दोनों गलत है। हम इसमें एसिड डालेंगे। जब हम इसमें एसिड डालेंगे तो एसिड का अमाउंट बहुत छोटा होना चाहिए, 2 और 3 ड्रॉप्स, माइन्यूट वैल्यू ऑफ एसिड। अब आप सोचो जब आप एसिड डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप एचआईएम भी डालोगे। जब आप एचआईएम की वैल्यू डालोगे तो इस 10⁻⁻8 की वैल्यू में कुछ ना कुछ तो हलचल मचेगी। यस और नो? यस सर। यानी ये वैल्यू या तो इंक्रीज होगी और सिर्फ इंक्रीज ही होगी, क्योंकि पहले से आपके पास 10⁻⁻8 थे, आपने एसिड की 2 या 3 बूंद डाली और वो 2 या 3 जो एसिड की बूंद डाली है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए या वीक एसिड होना चाहिए? ये होना चाहिए वीक, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सर स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा तो पूरा डिसोशिएट हो जाएगा और पूरा का पूरा सॉल्यूशन बिगाड़ के रख देगा। वो बफर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। दैट एसिड मस्ट बी अ वीक, और वो इसलिए वीक होना चाहिए, यू आर जस्ट डूइंग अ टेस्ट। आप कुछ प्रूफ नहीं करने जा रहे हो, आप ये कहने जा रहे हो कि क्या ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बफर सॉल्यूशन है या नहीं। You are just going to check it. You are not going to prove it. That's why we use 2-3 drops. First point. That must be weak. अच्छा, weak acid के बारे में ये फेमस है कि वो कितना टूटेगा ये Ka बताता है उसका। ज्यादा भी टूट सकता है, कम भी टूट सकता है। Ka की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, Ka की वैल्यू कम भी हो सकती है। We are not sure about it. तो जब कभी भी बेसिक बफर सॉल्यूशन, बीबीएस कहते हैं इसको, या फिर एसिडिक बफर सॉल्यूशन एबीएस के पीएच या पीओएच की बात करते हो, उनका पीएच 7 नहीं होगा, 7 से बड़ा होगा या कम होगा, मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता। पहले मुझे के या केबी की वैल्यू बताओ। इस केस में जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4th। मुझे क्या पता कि आपने कितना और कैसा बेस डाला था। आप बेस की वैल्यू बता देते, कुछ मुझे बेसिक बफर सॉल्यूशन की पहले से पीएच देते, तो मैं आपको न्यूमेरिकली कोई वैल्यू बताता। मैं नहीं कह सकता कि 7 आएगी, 7 से ज्यादा आएगी, 7 से कम आएगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग बिकॉज नथिंग इज गिवन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। हाँ, मैं थ्योरेटिकल सब बता दूंगा। यस क्लास, इज दैट क्लियर now? Everyone? Now coming to question number 9th. The 9th one. What is the concentration? आहा, वाह 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 वाह। दो चीजों को मिक्सअप करके आपने कुछ बनाया है, उसमें से एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, और उससे आपने वीक एसिड का Ka गिवन है और आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। वेरी गुड, सिंपल है, ज्यादा टिपिकल तो नहीं है। चलिए
चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 0.02 मोलार HCl, ये पूरा का पूरा टूटेगा, यहां से HN की वैल्यू 0.02 मोलार आएगी, सबसे पहली बात। ठीक है, तीसरा, सॉरी सेकंड पॉइंट, आपको कंसंट्रेशन दी हुई है किसी वीक एसिड की 0.015 मोलार फॉर्मिक एसिड HCOOH। डन। ये भी HN देगा, तो पहले बता देता हूं ये HN कितने देगा। ये फॉर्मिक एसिड जो ब्रेक होगा H आयन में और कार्बोक्सिलेट आयन में, ये C, तो ये 0, ये 0, ये C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। तो HN की जो वैल्यू मिलेगी फ्रॉम फॉर्मिक एसिड वो मिलेगी C अल्फा, और इसकी C का मतलब कंसंट्रेशन होता है, तो वो लिख दी मैंने 0.015 अल्फा। बोलो क्लास, यहां तक समझ में आया? अब आपको इन सब के साथ में यहां पर Ka भी दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं HN की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 0.015 अल्फा, और आने की चाहिए नहीं, फिर भी इसको लिख देते हैं 0.015 अल्फा। यहां से इसका Ka की वैल्यू क्या निकल के आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ HIN डॉट कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन अपॉन दिस वन 0.015। यस और नो? अरे बच्चों यहां तक समझ में आया? यस सर। सबको? अब ये दोनों मिक्स हुए तो HN की वैल्यू भी मिक्स होगी। अब HN की टोटल वो बता देता हूं वैल्यू, टोटल वैल्यू ध्यान से सुनना, HN की टोटल वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड फॉर्मिक एसिड, टोटल HN इज इक्वल टू 0.02 प्लस 0.015 अल्फा। यस और नो? यस और नो? अच्छा, आपको क्वेश्चन में निकालनी वैल्यू, ये आपको क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। के आपके पास गिवन है, बस आपको HN की वैल्यू रखनी है और यहां से कैलकुलेशन करनी है। एक ही मिनट, out of those who are present here, Kshitija, can you tell me how much the concentration of HN which I have to put in this numerical? Should I have to put 0.02 plus 0.015 alpha or something else? What I have to put? Pratik, can you tell me that what I have to put here in terms of HN value? Yes, anyone? किसी ने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा है क्या? कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब होता है जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन में वीक एसिड या वीक बेस डालते हो तो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। किसका? वीक एसिड और वीक बेस का। यस क्लास, इज इट इन योर माइंड और नॉट? ये कंसेप्ट पता है नहीं पता? एक बार फिर बताता हूं, वीक एसिड या वीक बेस के सॉल्यूशन में जब आप कोई एक ऐसा आयन डालते हो जो कि कॉमन आयन होता है तो वीक एसिड और बेस का डिसोसिएशन वीक हो जाता है। इसका मतलब क्या है ये मैं क्लियर करता हूं, पहले एक बार ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूं। यहां पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है अपने 0.015 अल्फा, यानी 0.015 में अल्फा की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तब जाके HN की टोटल वैल्यू आएगी, ये इक्वेशन कह रही है। अच्छा, आपने फॉर्मिक एसिड के अंदर HCl डाला है तो यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग
स्ट्रॉन्ग एसिड को आपने वीक एसिड में डाला, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में डालोगे तो इस वीक एसिड का डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। डिसोसिएशन कम होगा यानी अल्फा की वैल्यू डिक्रीज जाएगी, और जब अल्फा की वैल्यू डिक्रीज आएगी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू और कम होगी। इसलिए इस पूरी वैल्यू को मैं इग्नोर करके यहाँ पर HN की वैल्यू केवल 0.02 लिखूंगा। मैं आ रहा हूं इसके ऊपर, पहले एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूं आपके लिए, इस कंसेप्ट को एक बार पूरी तरीके से आपको क्लियर करके दूंगा। तो Ka की वैल्यू जो आपके न्यूमेरिकल में गिवन थी वो थी 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। HN की वैल्यू 0.02, इसको मैंने x मान लिया, डिवाइडेड बाई 0.015। ठीक है, यहां से इसको x को सॉल्व कर लो। 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, सॉरी -4 इंटू 0.015 अपॉन 0.02, इसको सॉल्व कर लो एक बार। ये हो गया 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 0.015, या फिर 0.9 इंटू 10⁻⁻² इंटू 0.015। ऑप्शन में देखो कहीं ना कहीं ये वैल्यू मिलती है क्या? फिफ्टीन इंटू 9 135 होता है ना, मिल गया ना ऑप्शन नंबर बी, 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴। 15 9 जा 135 होता है ना। बोलो बच्चों, न्यूमेरिकल आया समझ में? हाँ सर। दुर्विश, तुम्हारे यहाँ पे भी शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए तुम्हारी आवाज भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही है। खैर, just text me those who have some doubt in this numerical. I am coming to the concept of should I explain the concept of common ion effect? हाँ सर प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करके देता हूं। हम एक कॉमन आयन इफेक्ट में एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वीक, मान के चलिए मैंने NH4OH लिया है। ये NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है which going to dissociate and convert into NH4 ion along with hydroxide ion। सबसे पहले हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। सो इसके ऊपर अगर मैं इक्वेशन लगाऊं देन व्हाट आई हैव टू से K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, एक मिनट, उससे पहले ये वैल्यू C, ये 0, ये 0, ये C माइनस C अल्फा, दिस इज C अल्फा एंड दैट इज आल्सो C अल्फा। अब अगर इसके ऊपर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाता हूं K, सो दिस K इज व्हाट इट इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन ऑफ NH4 आयन into concentration of hydroxide ion upon concentration of NH4OH. Because this is a weak electrolyte, it means that इसका डिसोसिएशन कम हुआ होगा। पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं and I obtain the value as a NH4 positive and hydroxide ion, and this K into this, चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन कम होगा, यानी ये C माइनस C अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट C के बराबर ही रहती है बिकॉज ऑफ इट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज नियरली इक्वल टू C। तो जो कांस्टेंट है तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया KB, और यहां से KB की वैल्यू निकल के आई ये वाली। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। ये मेरे लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट KB के टर्म्स में आ गया। क्लास, इसमें कोई डाउट है? हाँ सर। पक्का? अब इसमें अपन कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे। यहां पे नाउ आप वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉमन आयन। तो व्हाट इज अ कॉमन आयन मीनिंग? आप कुछ ऐसा डाल दीजिए जो इन दोनों में से एक रखता हो। तो मैंने इसके अंदर NH4Cl डाल दिया जिसका कंसंट्रेशन मान के चल X था,
जैसे ही मैंने इसके अंदर ये डाला तो ये तो फटाफट टूटेगा, NH4 पॉजिटिव Cl बनाएगा। ये शुरू में 0 था, ये सॉल्ट है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये X और ये X। लेकिन ये जो सॉल्ट था ये था वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब ये सॉल्ट डालने के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो ये हुई, ये सॉल्ट मैंने इसके अंदर मिक्स किया था। अब इस समय यहां पर NH4 आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा प्लस X है। C अल्फा इसकी और X ये रही। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। एवरीवन, जितने भी आप लोग प्रेजेंट हो, मुझे पता है बाकी काफी सारे लोग निकल चुके हैं बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क विद देम। आप जितने भी प्रेजेंट हो, यहां तक कोई दिक्कत आई? नो सर। अब आप जरा सोचो कि अगर इस NH4 पॉजिटिव की वैल्यू कंसंट्रेशन के टर्म्स में बढ़ेगी तो कौन सा रिएक्शन ज्यादा होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? क्योंकि आरबी, यहां पे बताता हूं आपको, RF इज इक्वल टू वॉट, KF इंटू NH4OH। अपन वीक की बात कर रहे थे तो वीक की बात करेंगे, और आरबी इज इक्वल टू KB इंटू NH4 कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब आप सोचो कि जब NH4 पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ाओगे तो आरबी की वैल्यू बढ़ेगी। आरबी मींस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, साथ में NH4OH ज्यादा बनेगा। इसका मतलब वो डिसोशिएट कम हो रहा है। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कॉमन आयन इफेक्ट डालने की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है तो पिछले वाले न्यूमेरिकल में जहां पे मैंने 0.02 प्लस 0.015 अल्फा लिखा था, आपको अगर याद हो थोड़ी देर पहले की बात, हार्डली 5 मिनट पहले की बात, तो मैंने आपसे कहा था ये अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी। अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन भी डिक्रीज होगा, और जब ये मल्टीप्लिकेशन डिक्रीज होगा तो उसके अंदर जब आप 0.02 ऐड करोगे तो पता पड़ेगा 0.02 ही मिल रहा है न्यूमेरिकली। द चेंज इज डेल्टा एंड विच इज आल्सो टेंड्स टू 0। द चेंज इज डेल्टा विच इज आल्सो टेंड्स टू 0। दैट्स व्हाई वी से इन कॉमन आयन इफेक्ट वी हैव टू इग्नोर दिस वैल्यू। और जब आप इसको इग्नोर करोगे तभी जाके उसका न्यूमेरिकली वैल्यू मिलेगी, नहीं तो कहीं आपके ऑप्शन में अगर नन ऑफ दीज लिखा होता और आप उसको कंसीडर करते हुए जाते, मल्टीप्लिकेशन करते, टाइम लगाते, आंसर आपके उन 3 ऑप्शन से नहीं मैच करता, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता, और आप में से कुछ बच्चे अगर नन ऑफ दीज को टिक करके आते तो 2 चीजों का लॉस होता। एक तो 4 नंबर जाते, -1 होता, और टाइम वेस्ट हुआ था वो अलग। तो हमेशा याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ जब कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट आ जाए, कॉमन आयन इफेक्ट हमेशा लगेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ जब कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट आ जाए, आपके लिए कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, 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 लगेगा। कई बार बोलता हूं, लगेगा ही वो। बोलो बच्चों, इसमें कोई डाउट कॉमन आयन इफेक्ट को लेके या न्यूमेरिकल नंबर 8 या 9 को लेके, व्हाटएवर? अच्छा, एक बात और है, जब तक आपका सॉलिड स्टेट का चैप्टर पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं आपको इसी के न्यूमेरिकल करवाता रहूंगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ताकि एक बार वो पूरा चैप्टर हो जाएगा तो आप लोगों को वो फिर उसके न्यूमेरिकल या उसके जेई का थोड़ा सा हायर वर्जन कराने में भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में M1V1 प्लस M2V2 यूज करना है ना? हाँ, करना तो है, लेकिन पहले उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में करना तो वही है आदित्य, सॉरी अद्वैत। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों के पास टाइम हो तो मैं ये बताऊं, नहीं तो फिर इसको क्या करें बोलो?
क्योंकि 820 कह रहा हूं 623 हो रहा है। बता दूं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। What volume of 2 into 10 to power minus 4 molar barium hydroxide must be added to this much? Very good. तो M1 V1 M2 V2 का कंसेप्ट है, उसको ट्राई करेंगे, लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। चलिए कंसंट्रेशन गिवन है बेस की, तो M1 मैं 1 बेस को दे रहा हूं, वो हो गया 2 into 10 to power minus 4 मोलार। ठीक है, ओके। व्हाट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम नहीं पता, यानी इसको उड़ाओ। एडेड टू 300 ml, ये V2 मान लिया इसको, 300 ml ऑफ 1 into 10 to power minus 4 HCl, यानी M2 की वैल्यू 1 into 10 to power minus 4 M। यहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, यहां पर HCl लिख दिया। ठीक है, और वो कह रहा है इट इज मस्ट बी एडेड इन द सॉल्यूशन टू गेट द कंसेंट टू गेट अ सॉल्यूशन फॉर विच द मोलारिटी ऑफ H प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन कह लो या H प्लस आयन कह लो, यानी रिजल्टेंट H प्लस आयन, इन दोनों को मिक्स करके मुझे जो वैल्यू मिलनी चाहिए रिजल्टेंट H आयन की, वो मिलनी चाहिए 5 into 10 to power minus 11। ये मुझे मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन है। इन दोनों को ऐड करना है, आई हैव टू ऐड दिस ऑक्साइड विद दिस। ठीक है, चलिए अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये होगा कैसे। सबसे पहले आप देखो कि आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ मिक्स करना है। HCl जिसका एन फैक्टर 1 है, बेरियम हाइड्रोक्साइड जिसका एन फैक्टर 2 है, यहां से एक बार पानी बन जाएगा, लेकिन साथ में BOHCl बनेगा, सॉरी BA बोल रहा हूं। बोलो ये होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। इसका मतलब यह है कि ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा सॉल्ट का, वो बेसिक होगा। यस और नो? यस सर। अगर ये बेसिक होगा तो आपको बेसिक के लिए हाइड्रोक्साइड आयन की जरूरत पड़ेगी, और आपके पास केवल H आयन है सॉल्यूशन में। यहां तक बात समझ में आ गई क्लास? यस सर। यानी सारी कैलकुलेशन आपको हाइड्रोक्साइड आयन के लिए करनी पड़ेगी। ये H आयन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये H आयन सिर्फ इसके लिए दे रखा है ताकि आप इस H आयन की हेल्प से हाइड्रोक्साइड आयन निकाल लो। और वो कैसे निकलेंगे वो मैं बता देता हूं। H आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू होती है 10 to power minus 14। H आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू 10 to power minus 14। यहां से हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू आ जाएगी 10 to power minus 14 अपॉन H आयन, जो कि H आयन आपको दे रखे हैं 5 into 10 to power minus 11, यानी 1/5 into 10 to power minus 3। ये हाइड्रोक्साइड आयन आ गए आपके। और ये हाइड्रोक्साइड आयन मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि आपके यहाँ पर सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। बोलो क्लियर हुआ क्लास? यस। अब आपने मिक्स किसको किया है? आपने मिक्स किया एसिड को बेस के साथ। तो एसिड और बेस जब मिक्स होंगे तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में पानी भी बनेगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका था 2 into 10 to power minus 4 मोलार BaOH होल ट्वाइस। ठीक, जिसका वॉल्यूम आपको पता नहीं है, तो M1 B1 पूरा का पूरा टूटेगा 2 बार,
तो 2 into 10⁻⁻⁴ into V1। बोलो ये क्या है? ये है M1 V1। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. M2 V2 की वो निकालते हैं वैल्यू। M2 V2 कितना था? 300 ml ये था, और उसका कंसंट्रेशन था 10⁻⁻⁴। इन दोनों का डिफरेंस अपॉन टोटल वॉल्यूम। डिफरेंस क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि पानी बना होगा। तो 4 into 10⁻⁻⁴ into V1 माइनस 300 into 10⁻⁻⁴ अपॉन V1 प्लस 300। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? V1 कह लो या V कह लो, वो आप पे डिपेंड करता है। और ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? बोलो फटाफट, ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? अद्वैत देखो, समझो एक बात, V2। ये वैल्यू जो है ये है बेस की, ये वैल्यू जो है ये है एसिड की, और ये जो है ये आपके क्वेश्चन में कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ था HIN, क्योंकि आपके क्वेश्चन का न्यूमेरिकल ये कहता है कि आपका बेस ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों ज्यादा स्ट्रांग है सर? क्योंकि वो 2 बार टूटेगा, उसका एन फैक्टर 2 है, HCl का एन फैक्टर केवल 1 ही है। मैंने दुर्वेश पहले ही पूछा था कि शुड आई एक्सप्लेन दिस और नॉट। चूंकि यहां पर बेस की वैल्यू स्ट्रांग है, इसलिए आपको यहां पर HIN की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। आपको यहां से हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यही तो क्वेश्चन का ट्विस्ट था। ठीक है, आप बायो का लेक्चर अटेंड करो, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।